ओके। अभी भी बहुत कम लोग आए हुए हैं, केवल 14 लोग हैं। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा मार्ग है ना कि हर कोई इंटरेस्ट तो जगता है लेकिन जलना चलना नहीं चाहता है। अहंकार को मैंने एक्चुअली एक बीमारी कंसिडर की है आज के इस सेशन में। हाँ कि अच्छा स्टार्ट अहंकार को कर हम मैंने दीजिए। हाँ स्टार्ट करिए, जो होगा ऐसे भी रिकॉर्डिंग है, कल उसको व्हाट्सएप में भेज सकते हैं रिकॉर्डिंग। बिल्कुल। बेस्ट है। चलिए स्टार्ट कर ही हाँ तो दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टार्ट करिए। रूल्स हाँ तो हाँ वही स्टार्ट। होगा। हाँ कि यही रूल्स टाइम वही हम लोग। होंगे जो हमने कल डिस्कस किया था। लाइक आप सब माइक म्यूट ही रखना, और एंडिंग में जो भी होगा मैं बोलूंगा। पहले मेरी बात खत्म कर देता हूँ मैं, ये अच्छा रहेगा। आप आपकी बात खत्म करने तक परमिशन देना ही कर दीजिए ना सबका माइक का। हाँ, मैं म्यूट ऑल मार देता हूँ यहाँ ठीक पे। है, अच्छा है, अच्छा। तो मैं आज ग्रुप में कुछ डायग्राम भी भेजूंगा, आपको समझने में थोड़ा इजी हो सकता है। एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आज हम अहंकार यानी कि ईगो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक मेजर रोल प्ले करता है मेडिटेशन के दौरान। भले ही ये संसार और ये अखिल ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं, भले ही ये किसी महा ऊर्जा या शून्यता से उत्पन्न हुआ हो, पर एक ऐसी बीमारी भी इसके साथ उत्पन्न हुई थी जिसे हम मैं कहते हैं, यानी कि जिसे हम अहंकार कह सकते हैं, अहम कह सकते हैं। लाइक एक ऐसा भ्रम जो पर्दे का काम करता है, रियलिटी और जीवन के बीच जो पर्दा है ना। रमन महर्षि की वो जो किताब मैंने मेंशन करी थी, जो मैं कौन हूँ, आप में से कई लोगों ने वो पढ़ी भी होगी, मेरे वीडियोस में आपने सुना भी होगा वो। उन्होंने शुरुआत से ही अहंकार की बात की थी कि मैं एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और उन्होंने इसका सल्यूशन भी दिया था, इसका गाइडेड मेडिटेशन भी दिया था, जिसको हम एंडिंग में कर सकते हैं मेडिटेशन अगर आप सब चाहो तो। वो डायग्राम में थोड़ी देर में भेजूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो आखिर है क्या। उसमें बहुत, एक डायग्राम में बहुत सारी चीजें, लाइक एक डायग्राम को हम 1 घंटे तक बात कर सकते हैं, ऐसा है वो डायग्राम। तो पहले हमें समझना होगा कि अहंकार क्या है। ईगो, जिसे अहम कहते हैं, क्या ये एक मानसिक संरचना है जो हमसे हमारे अस्तित्व को अलग बनाती है, या वो सोच है जो हमें जीवन जीवन में ये यकीन दिलाती है कि हम स्वतंत्र हैं, अद्वितीय अद्वितीय हैं और बाकी दुनिया से अलग हैं। लाइक जब अहंकार प्रकट होता है तो हम दूसरों से अलग समझते हैं खुद को। अहंकार हमारे व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा होता है, और उसे हमारे विचारों, भावनाओं, उपलब्धियों और भौतिक वस्तुओं से जोड़ता है वो। ये मैं और मेरा जो भावना है, ये उसको प्रबल बनाता है। अहंकार की प्रकृति जो अब आई कि अहंकार एक नकली आवरण कह सकते हैं हम इसे, जो प्राप्तियों से बना होता है। एक टाइप्स ऑफ अहंकार भी होते हैं जो प्राप्तियों से बना होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक बड़ा बिजनेसमैन है, और उसने बहुत धन और प्रसिद्धि भी अर्जित कर ली है। वो सोचता है कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा व्यवसाय है, इतना धन है, इतना लोग मेरा सम्मान करते हैं। ये विचार उसकी बाहरी पहचान से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक चीज से वो भूला हुआ है कि उसका वास्तविक अस्तित्व उसकी आत्मा है, ना कि उसकी सामाजिक पहचान या उपलब्धियां हैं। जब कभी भी उसका व्यवसाय प्रभावित होता है, तो या तो असफलता आती है, या उसका अहंकार, ईगो जो हर्ट होता है बोलते हैं ना, अहंकार आहत होता है, और वो गहरे तनाव, पीड़ा, ये सब अनुभव करता है। लाइक ईगो एक ऐसी चीज होती है जिसे एक्सप्लेन करना बहुत इजी है। मैं बोलूँ तो एक एग्जांपल के तौर पर,
मैं सही हूँ और मेरी राय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे भी ईगो आया था जो पहले-पहले मैं जब वेदांत पढ़ता था, ये सब मतलब ऊपर लेवल का पढ़ता था, उतना डीप भी गया नहीं था और लोगों को जो ज्ञान देता मुझे भी ईगो आया था कि मुझे ज्ञान का अहंकार है, ऐसा कुछ। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं कुछ टीचर से भी मिला जो मेरे से ज़्यादा जानते थे, उस दिन से मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं कितना कम जानता हूँ। ऐसे बहुत लोगों को फ़ील होता है लेकिन रियलिटी में इसका कोई महत्व ही नहीं होता। अगर आप ईगो को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सुनो कुछ महान संत जो हैं, जैसे कि रमण महर्षि को आप पहले पूरे अच्छे से समझ लीजिए, जो अहंकार के ऊपर बहुत गहरी बातें किए हैं। उसके बाद निसर्गदत्ता महाराज आप सर्च करना, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, निसर्गदत्ता महाराज। उसके बाद जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो को तो आप जानते होंगे, तो उनका भी आप सुन सकते हैं। इन 4 संतों को रिकमेंड करता हूँ, आप इनको सुनना। ओशो की एक बात मैंने लिखी है यहाँ पे कि अहंकार वो मुखौटा है जिसे हम दूसरों के सामने पहनते हैं ताकि उन्हें प्रभावित कर सकें। लेकिन ये मुखौटा हमारी असली पहचान नहीं होती। लाइक जिड्डू जिड्डू कृष्णमूर्ति ने भी कहा था कि अहंकार वो कहानी है जो मन खुद को बार-बार सुनाता है। ये बात जिड्डू जिड्डू कृष्णमूर्ति की बहुत अच्छी लगी मुझे कि अहंकार एक ऐसी कहानी है जो मन खुद को बार-बार सुनाता है, जो हमें हमें सच्चाई से अलग कर पा देती है। मैं वो डायग्राम अभी भेज देता हूँ, आप देख लो थोड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ग्रुप में मैंने भेज दिया है। कलेक्ट जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस अविद्या, इसको देखने के बाद मैं अभी बोलता हूँ कि विद्या दो तरह के होते हैं, परविद्या अपार विद्या। आप सुने सुने ही होगी जो सांख्य फिलोसफी है। परविद्या क्या है, जो हायर लेवल ऑफ नॉलेज कह सकते हैं हम। अपार विद्या यानी कि जो भौतिक जगत का जो ज्ञान है, फिजिकल वर्ल्ड में जो हम पढ़ते हैं, जो किताबें रटते हैं, जो किताबें हम खरीदते हैं, लाइक ओशो की किताब, वेदांत, भगवत गीता, ये सब एक्चुअली अपार विद्या के कैटेगरी में आते हैं। और जो पर विद्या है, जो एक्चुअली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं मेडिटेशन के वक्त, हायर लेवल ऑफ नॉलेज। तो इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्शन एंड स्पीच, थॉट्स, इसको डिटेल में बोलता हूँ अब मैं। पहले आया जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, जो नीचे लिखा है ना, सेंटर ऑफ कॉन्शियस, चेतना का केंद्र जो है, ये हमारी सोच नहीं नहीं, ये हमारी सच्ची आत्मा या शुद्ध चेतना का केंद्र है, जो प्योर अवेयरनेस, ये आत्मा बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली प्योर अवेयरनेस को दर्शाता है। जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये वो जगह है जहाँ हमारा असली स्वरूप स्थित है। ये अवस्था अहंकार और मानसिक भ्रम से मुक्त होती है। ये नथिंगनेस का स्टेट हम कह सकते हैं। उसके बाद है अविद्या अविद्या आता है, जो अज्ञान है। चेतना के केंद्र से उत्पन्न अज्ञान वो पहला कदम है जो हमारी सच्ची पहचान से दूर करता है। अविद्या जो हमारे आत्मा के वास्तविक स्वरूप की अज्ञानता कह सकते हैं हम। रमन महर्षि की जो गाइडेड मेडिटेशन था ना, उसमें मैंने देखा था कि उन्होंने बोला, जहां से आप इस बात को जरा ध्यान से सुनना। जहां से अहंकार आ रहा होता है, उसी जगह सेल्फ भी यानी कि आत्मा भी रहता है, जो प्योर कॉन्शियस आत्मा। उसके बाद प्योर कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ, अगर हम अहंकार जहां से आ रहा है उसके रास्ते को अगर हम ढूंढ लेते हैं मेडिटेशन के वक्त, तो सेल्फ अपने आप प्रकट हो जाता है। अविद्या ये या अज्ञान कहते हैं, ये वेदांत और योग दर्शन में एक प्रमुख अवधारणा है। ये आत्मा के वास्तविक स्वरूप की अज्ञानता है। और ये वो स्थिति है जो व्यक्ति को भ्रमित करती है। अपने शरीर, मन, अहंकार, ये सीमित रहता है वहां पे। उसके बाद अविद्या के ऊपर एक चीज है जो प्रिमिटिव फाउंटेन्स हैं। ये आप लोगों में से कई जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। ये 4 मौलिक स्रोत हैं: भय,
भोजन की आवश्यकता, नींद की आवश्यकता और प्रजनन यानी कि योनि की प्रवृत्ति। भय यानी कि फ़ियर, हंगर, स्लीप और जो रिप्रोडक्शन करते हैं ना, ये एक्चुअली 4 मौलिक स्रोत है जो अविद्या अविद्या से जन्म लेता है। लाइक अगर मैं भय को एक्सप्लेन करूँ तो ये एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर लाइक पैसे बिना हम जी नहीं सकते। लाइक ये मनी इज़ अ टूल है, लेकिन भय जागृत होता है ना कि अगर मेरे पास लिमिटेड मनी होगा तो मैं इस संसार में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। ये 4 मौलिक स्रोत का एक पहला चरण है, ये भय है। उसके बाद भोजन की आवश्यकता। ये प्रवृत्ति जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता का प्रतीक है। ये शारीरिक भूख के साथ-साथ इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं का लालसा का भी प्रतीक है। जब ये प्रवृत्ति संतुलन से बाहर हो जाती है, तो व्यक्ति को लालच और अत्यधिक भोग को प्रेरित करता है। उसके बाद नींद की आवश्यकता। ये शरीर और मन की आराम का पुनर्स्थापना की प्रवृत्ति है। ये 4 चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन यही सब अहंकार को प्रेरित करती हैं, बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन है कि अब ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते ना रिप्रोडक्शन के बिना, तो इसीलिए ये कॉन्शसनेस को ढकते चले जाते हैं। ये पर्दे की तरह है, आप देख सकते हो इस डायग्राम में सेंटर ऑफ कॉन्शसनेस, उसके बाद पर्दे गिरते जाते हैं। एक्शन एंड स्पीच जो पूरे ऊपर में है ना, थॉट्स, एक्शन एंड स्पीच, इमोशन, अहंकार, ईगो, डिज़ायर्स, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, इमोशन, काम, ये सब चीज़ें एक्चुअली ढकते चले जाते हैं। उसके बाद जो सेंटर ऑफ कॉन्शसनेस है, ये पूरा का पूरा ढक जाता है। इसलिए इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि जो रमन महर्षि की बात यहाँ पे प्रूफ होती है कि जहाँ से ईगो जन्म जन्म लेता है, वहाँ से ये भी जन्म लेता है। उसका रास्ता ही वही है। तो अब मैं कुछ थॉट्स दूँगा, लाइक 1 सेकंड। कबीर की एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामोदो तामोदो ना समाई। इसका अर्थ है कि मैं हो मैसेज करेंगे सब। ओके। जब मैं था तब हरी नहीं, फिर? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। अर्थात मैं, यहाँ पे मैं एक्चुअली अहंकार को दर्शा रहा है। तब तक ईश्वर यानी कि जो हरि यहाँ पे एक्चुअली ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अनुभव नहीं हो सकता। मैं के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। पहला लाइन ये बोलता है कि मैं के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता, यानी अहंकार के बिना। अहंकार के समाप्त होने पर ही व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्ची पहचान और ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव करता है। अहंकार का अस्तित्व आखिर है क्या? अहंकार का स्थान हमारे मन में होता है। ऑब्वियसली मैंने जो डायग्राम भेजा है आप देख सकते हो। ये विचारों, भावनाओं और धारणाओं से बनता है, और जो बीज बोने की तरह है ये भी एक। जब हम अपने विचारों और अपनी सोच से पूरी तरह जुड़े रहते हैं और उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं, तो अहंकार मजबूत होता चला जाता है। उदाहरण के लिए एक किसी ने आपको आपकी सफलता के लिए सराहा, और अपने उस सराहना मतलब जो प्रेरित नहीं किया क्या, वो अस्तित्व से आपने जोड़ लिया, वो वही अहंकार बन गया। लाइक अगर मैं एक बहुत अच्छी बात बोलूँ तो हम जन्म लेते हैं एक खाली लाइब्रेरी के रूप में, ओके? लेकिन लोग धीरे-धीरे बचपन से ही जब हमारी मेमोरी बनना स्टार्ट होती है, जब बच्चा सीखना शुरू करता है, तब वो लोग अपनी एक-एक किताब हमारी खाली लाइब्रेरी में डालते चले जाते हैं। लेकिन उस खाली खाली लाइब्रेरी के पीछे भी एक किताब होती है, जो हमारी खुद की किताब होती है। अब अगर मैं अपने शब्द कुछ बोलूँ, तो जो भी हमें अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली कि रमन महर्षि, जिड्डू कृष्णमूर्ति, ओशो जैसे महान संतों से प्रेरित होकर ही बोल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उनकी किताब मैंने अपनी लाइब्रेरी में पुट करी, इसीलिए मैं उनके वचन बोल रहा हूँ।
अपनी बातें भी बोल रहा हूँ, लेकिन उनके वचन भी बोल रहा हूँ मैं। अभी कबीरदास की बात जो मैंने बोली, लाइक आप भी बोलते हो कृष्ण ने वो कहा, राम ने वो कहा। तो ये एक्चुअली किसी ने हमारे अंदर ये किताबें भरी हैं, इसीलिए हम वही बोल रहे हैं। समझे ना, जो खाली लाइब्रेरी है, रियलिटी में आपने आपका किताब पढ़ा नहीं, ये उसी तरह है। लाइक दूसरों के जो विचार है वो अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेटाफोर एक्चुअली बहुत इंडियन फिलोसफी में बहुत यूज किया गया है। यूं ही नहीं इसे यूज किया गया है, क्योंकि मेटाफोर एक दिशा देता है हमें। लाइक अहंकार को हम एक काले बादल के रूप में भी देख सकते हैं, जो सूर्य यानी कि सूर्य, हाँ, सूर्य आसमान में है, और जो काले बादल ढक देते हैं आसमान को, उसकी सूर्य की रोशनी भी ढक ढक जाती है। सूर्य हमेशा अपनी जगह पर होता है, उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती। परंतु जब बादल जो काले बादल यानी अहंकार रूपी काले बादल उसके सामने आ जाते हैं, तो उसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। अहंकार का अंत करने पर ही बादल हट जाता है, तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगता है। ऐसे ही मेटाफोर के सहारे में एक एक चीज को समझता चला गया, और मेटाफोर ने मेरी बहुत मदद की इन चीजों को समझने के लिए। जिड्डू कृष्णमूर्ति की वो बात मैंने बोली ना, कुछ अहंकार वो कहानी है जो मन मन खुद को बार बार सुनाता है। इसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है ये हेल्प करेगा आपको। अहंकार वो कहानी है अहंकार वो कहानी है जो मन खुद को बार बार सुनाता है। कितना डीप है ये, आप खुद सोचो जो जरा। मन खुद को बार बार सुनाता है। सुनाता है। रमन महर्षि, जो हम्म। मैं कौन हूँ, उनकी किताब में 28 प्रश्न मौजूद हैं, और मैं कौन हूँ पर इस पर बहुत जोर दिए हैं वो। इस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 24 मिनट की वीडियोस डाल रखा हूँ यूट्यूब पे, आप देख सकते हो वहां पे। ओके। निसर्गदत्ता महाराज, ये बहुत, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हम जानते ही नहीं। लाइक हम ओशो को जानते हैं, जय कृष्णमूर्ति को जानते हैं, लेकिन निसर्गदत्ता महाराज एक बहुत अच्छे संत थे। जब आप उन्होंने एक बात बोली थी, जब आप समझ जाते हैं कि आप केवल शरीर नहीं है, तो अहंकार की पकड़ कमजोर हो जाती है। मैंने उनके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि जब दृष्टा ऑब्जर्वर, हाँ, वो डायग्राम भी मौजूद है, एक सेकंड। ये एक्चुअली किताबों के डायग्राम्स हैं जो लोग अपलोड करते हैं पिंटरेस्ट में। हाँ, तो निसर्गदत्ता महाराज, एक सेकंड, अब मिल नहीं रहा। हाँ, मिल गया मुझे, आप इसे नोट कर लो। मैंने वीडियो भी बनाया था इस पे, शायद बहुत लोग देखे नहीं भी होंगे।
When I look beyond the mind, I see the witness. Beyond the witness, there is infinite intensity of emptiness and silence. जब मैंने अपने माइंड के बियॉन्ड देखा तो मुझे विटनेस दिखाई दिया, यानी कि जो ऑब्जर्वर है। उसके बाद विटनेस के बियॉन्ड मैंने शून्यता और शांति की एक अनंत तीव्रता देखी। ये इतना डीप है, इतना डीप है। जिस दिन मैंने ये पढ़ा ना तो इतना गूजबम्स आया कि क्या बोलूं। लाइक ये बीच बीच में मैसेज। ओ एक सेकंड। वापस बोलो, जब मैंने माइंड के हाँ, जब मैंने माइंड के बियॉन्ड देखा तो मुझे विटनेस दिखाई दिया, यानी कि जो ऑब्जर्वर है। उसके बाद बियॉन्ड द विटनेस। सर ये इंग्लिश में ये बोलो यार, कंफ्यूजन हो रहा था। लाइक ओके इंग्लिश ओके। हिंदी। पहले ऐसा बोलो, व्हेन एक बार इंग्लिश में बोलो स्लो में, एंड देन हिंदी में ट्रांसलेट करो। व्हेन आई लुक बियॉन्ड द माइंड आई सी द विटनेस। Beyond the witness, there is infinite intensity of emptiness and silence. हाँ, ये फिर ग्रुप में भेज दिया है। एक्चुअली जब ये फील होगा ना तब मुझे लगता है कि कुछ पाने को नहीं रह जाएगा उस दिन। जब हम मेडिटेशन में उतरेंगे और माइंड के बियॉन्ड जब विटनेस विटनेस दिख गया तो तब मिल ही गया मानो। इनकी कोई किताब मुझे अच्छी मिली नहीं, लेकिन मैं ढूंढ रहा था निसर्ग दत्ता की। ओके, तो हम वापस आते हैं। जो ईगो का नेचर है इसको समझ रहे थे हम। तो कैसे ही कल हम एनर्जी को लेकर जो बात बोले ये कैसे रिलेट करता है आप खुद देखो। पांच तत्वों हमने पांच पंच तत्वों की बात की। पंच महाभूत जो थे वो पहले ढक देते हैं हमारे जो हमारा कॉन्शियसनेस को पूरा का पूरा। जो ये तो भौतिकता में ढका, उसके बाद अपने विचारों में जो इमोशन फीलिंग उन सब ने हमें उसके बाद ढका। एक एक पर्दा जो गिरता चला जाता है ना, उसके बाद फुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड डिजायर, नींद की आवाज, जो चार मौलिक स्रोत की जो हमने बात की, भय, उसके बाद भोजन की आवश्यकता, नींद की आवश्यकता, एक एक करके ये हमारे ईगो को ढकते चले जाते हैं। मेडिटेशन में जो मैंने फील किया था, लाइक ईगो ईगो से बियॉन्ड मैंने कुछ देखा नहीं। लाइक ऐसा फील हुआ था कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इसको। उस दिन भी जब मैं अपने रूम में लगे क्लॉक को देख रहा था ना तो एक एक सेकंड जब बीत रहा था तो किसी जहाँ धारणा नहीं बोलते क्या से, किसी एक चीज को अब हम घूरते रहेंगे देखते रहेंगे तो एक धारणा आती है। हाँ कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो फील किया था मैंने वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों में। हाँ, समझ सकते हैं। लाइक मैं अभी उनकी एक किताब कुछ शब्द दोहराऊंगा। एक सेकेंड। स्थूल स्थूल शरीर 7 हाशियों यानी कि धातुओं से बना है। जो भौतिक शरीर है ये धातुओं से बना है। मैं 5 संज्ञानात्मक ज्ञानेंद्रियां नहीं हूँ। अर्थात संज्ञानात्मक ज्ञानेंद्रियां ये एक्चुअली जो सुनने, जो कान है, स्पर्श यानी कि जो टच करते हैं, उसके बाद दृष्टि। मैंने बोला ना कल जब हम पंच पंच तत्वों की बात कर रहे थे ये कैसे कनेक्टेड है आप देख सकते हो अहंकार से। ऐसे ही कि जब संज्ञानात्मक ज्ञानेंद्रियां जो सुनने, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध की इंद्रियां जो अपने आप से संबंधित वस्तुओं को पकड़ लेती हैं, ध्वनि, स्पर्श, रंग, स्वाद और गंध। उसके बाद आते हैं भाषण, हरकत, लोभ, उत्सर्जन, प्रजनन के अंग जिनके अपने अपने कार्य होते हैं। बोलना, हिलना, ग्रहण करना, मलमूत्र करना, ये सब एक एक पद्धति से होते हैं।
5 महत्वपूर्ण यहाँ वायु का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी है। प्राण प्राण आदि वायु में नहीं हूँ, जो 5 कार्य करते हैं, श्वास प्रश्वास मैं नहीं हूँ, मन भी जो सोचता है मैं नहीं हूँ, अविद्या भी जो केवल वस्तुओं के अवशिष्ट प्रभावों से परिपूर्ण होता है। अगर मैं इनमें से कोई नहीं हूं तो मैं कौन हूं? ये नहीं कहकर जो उन सभी चीजों को नकारने के बाद जो जागरूकता बच जाती है वो मैं हूं। यहाँ भी आत्मा का जिक्र नहीं किया गया। आप देख सकते हो। एज यू नो कि हम खाली लाइब्रेरी के रूप में पैदा हुए। ऑब्वियसली जो विचार हमारे हैं ये या तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स ने दिए होंगे, दोस्त ने दिए होंगे। जो रियल विचार है ना, जो हम फील करते हैं, लाइक मेरे वीडियोस आप अगर देखोगे ना तो ज्यादातर वो मेरे खुद के विचार होते हैं, जो मैंने फील किया होता है मैं वही बोलता हूँ ज्यादातर। अगर मैंने 300 वीडियोस डाले हैं टोटल तो उनमें से 150 वीडियोस तो ऐसे होंगे जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से साझा करता हूँ। आत्म साक्षात्कार कब हासिल होता है? जब दुनिया जैसी दृष्टिगोचर होती है वैसा दिखना बंद हो जाता है, तो स्व स्व का बोध होता है। एक सवाल है, अहम ब्रह्मास्मि। ये तो बहुत फेमस महावाक्य है, तो इसमें अहम आया तो आप लोग में से हैंड राइज करना कौन सोचते हो कि यहाँ अहम एक ईगो है? क्या आप सोचते हो अहम यहाँ पे ईगो है? नहीं नहीं एक्चुअली नहीं नहीं, ऐसे। नहीं है ये अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पे ईगो नहीं है। बहुत लोग इसको मतलब क्रिटिसाइज भी करे थे कि अहम ब्रह्मास्मि ईगो है। लाइक ओशो ने भी बोला था कि अहम ब्रह्मास्मि ईगो है। नहीं, लेकिन यहाँ पे अहंकार और अहम ब्रह्मास्मि दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो अहंकार क्या है? ये वो मानसिक धारणा होती है जो हमारे विचार, भावनाओं और भौतिक पहचान से जोड़कर नकली मैं, इस भावना का उत्पन्न करती है अहंकार। ओके, ये हमें यकीन दिलाती है कि हम अपने शरीर, उपलब्धियां और जो भौतिक वस्तुओं से सीमित रहते हैं। अहंकार अहंकार तो ये हो गया। अब अहम ब्रह्मास्मि क्या है? ये वाक्य आत्मा के अद्वैत और शाश्वत स्वरूप की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ ही ये है कि हमारा असली स्वरूप जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो सर्वोच्च चेतना, इसके समान है। यहाँ पर अहम का मतलब वो अहंकार नहीं है जिसे हम दूसरों से अलग करते हैं, बल्कि वो आत्मिक सत्य है जो कहता है कि हम अनंत अनंत चेतना का हिस्सा हैं। ये अहम ब्रह्मास्मि एक्चुअल में ये कहता है कि हम अनंत चेतना है। ऐसा नहीं बोलता कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ यहाँ पे एक्चुअली। एग्री करते हो आप? चैट में यस। ये एक बहुत कंफ्यूजन था, मैंने क्लियर कर दिया। लाइक ओशो ने भी ये गलत बोला था ना, इसीलिए बोलते हैं कि हर एक बात पर यकीन मत करना, थोड़ा विचार करके ही करना। अब आप इमेजिन करो कि एक लहर सोचती है कि वो एक लहर है, उसका अस्तित्व समुद्र से अलग है। ये लहर का अहंकार है। मैंने कुछ 2 साल पहले एक पत्थर के ऊपर भी एक मेटाफोरिक वीडियो बनाया था, उसमें भी ऐसा ही कुछ था। मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा वो। एक और डायग्राम है यहाँ पे, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, आप समझ पाओगे कि नहीं? ये बहुत ही डीप डायग्राम है, मैं भेजूंगा, एक सेकेंड। सांख्य फिलोसफी का ये सांख्य फिलोसफी एक्चुअली नथिंगनेस को जब मैंने पढ़ा ना तो सांख्य फिलोसफी बहुत फीकी हो गई। पुरुष और प्रकृति, उसके बाद तो शून्यता का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सब जीरो लगने लगा उसके बाद। मन ईगो मिल गया। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। आप लोग पुरुष और प्रकृति पे बिलीव करते होगे? चैट बॉक्स में जरा बोलना तो, पुरुष और प्रकृति। आवाज आ रही है ना?
Yes, मैंने Ari. पूछ हाँ, पुरुष और प्रकृति पे बिलीव करते हो क्या? हाँ, पुरुष और प्रकृति तो अलग नहीं है, वो एक ही है। लाइक हाँ, पुरुष जो है वो कॉन्शियसनेस है और प्रकृति जो फिजिकल वर्ल्ड है वो है। बिल्कुल। प्रेमम। ईगो कहता है मैं हूँ। और रमन महर्षि ने बोला था मैं कौन हूँ। जो 28 क्वेश्चन है उनको अगर आप बोलो तो मैं डीपली डिस्कस कर सकता हूँ। मैं वो डायग्राम ढूंढ नहीं पा रहा, नहीं तो अभी भेज देता। अगर आप एग्री करोगे तो मैं रमन महर्षि की वो किताब डिस्कस कर सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा Yes, you और। can. हाँ करो. ओके। एक्चुअली एक घटना इनका मैं शेयर करना चाहूंगा। जब रमन महर्षि की मृत्यु हुई थी ना, तो वो मृत्यु तो नहीं कह सकते हम, उन्होंने खुद बोला था कि मैं आज शाम को नहीं रहूंगा, आज शाम मेरा समाधि में ग्रहण करूंगा और मेरा इस भौतिक शरीर को त्याग करूंगा, ऐसा किताब में पहले पन्ने में ही यहाँ पे लिखा हुआ है। वो साल था 1930 शायद लिखा है। और जो शाम के वक्त जो वो प्राण त्याग कर रहे थे ना, तो पश्चिम की ओर से या पूर्व दिशा में शायद एक ऐसा उल्कापिंड गया, और उस उल्कापिंड के जाने के बाद उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली थी। ये एक कथा, लोक कथा कह सकते हैं या रियल में हुआ होगा मैं नहीं जानता, पर ऐसा बोलते हैं जब रमन महर्षि ने समाधि ली थी। मस्तिष्क की प्रकृति क्या है, यहाँ पे एक सवाल किए हैं, रमन महर्षि ने उत्तर दिया है। जिसे मन कहते हैं वो अद्भुत शक्ति है। ये स्व स्व में निवास करती है। लाइक हाँ, मन तो हाँ हमेशा अपने में ही निवास करती है। जिड्डू कृष्ण मूर्ति की वो बात यहीं यहीं पर भी लिखी हुई है। इससे सभी विचार उत्पन्न होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज नहीं है, विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज नहीं है। बीच बीच में मैसेज कर देते हैं। ओके। गहरी नींद में कोई विचार नहीं होता और ना ही कोई संसार होता है। इसमें एक मुझे एक थॉट आया कि मैं भी पहले ऐसा सोचता था, अगर ये दुनिया असली है तो अगर मैं सो रहा होता हूँ तो एग्जिस्ट नहीं करती हमारे लिए दुनिया। तो उस वक्त अगर जिस चीज के लिए हम लोभ करते हैं, लाइक अपने माता पिता से प्रेम करते हो या कुछ वस्तु से प्रेम करते हो, कुछ कोई वस्तु हमारे पास हो, तो अगर हम सोते हुए अगर वो चीज नष्ट हो जाती है तो हमें कुछ फील नहीं होता है। उसी तरह ये भी कुछ ऐसा ही होता है। जो हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो एक व्यक्ति जब एनलाइटमेंट प्राप्त करता है तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट करता है। जब गौतम बुद्ध, वो स्टोरी आपने सुनी होगी ना कि जब गौतम बुद्ध एक अपने शिष्य के घर खाना खाने जाते थे, जा रहे थे, और जो वो महिला थी, उनके उनकी उनकी शिष्य जो महिला थी ना, उनके पति और उनके जो पुत्र थे वो एक युद्ध में गए थे, और सुबह ही उनके दो पति और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तभी गौतम बुद्ध तो खा रहे थे, तो उनके घर में जो नौकरानी थी और वो जो मालकिन थी, नौकरानी दाल लेकर आती है और वो दाल गिर जाता है। उसके बाद नौकरानी डर जाती है कि वो मालकिन मुझे डांटने वाली है, ऐसा करती है, लेकिन वो मालकिन बहुत प्रेम भाव से कहती हैं कि दूसरी कटोरी ले आओ, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध खा पी के चले जाते हैं। और जो जो उसके बाद नौकरानी सवाल करती है मालकिन से कि अ, इतना बड़ा कुछ होने के बाद आपने मुझे क्यों डांटा, क्यों नहीं, गुस्सा क्यों नहीं किया मेरे ऊपर। तो वो जो खत रहता है ना, जो चिट्ठी होती है, वो दिखाते हैं कि आज सुबह ही मेरे पति और मेरे पुत्र युद्ध में मारे गए। इतने बड़े घटना से मैं अगर विचलित नहीं हूं तो तुम्हारे साधारण गिरने से मैं विचलित कैसे हो सकता हूँ।
ये स्टोरी जब मैं सुना तो बहुत शौक हो गया था कि एनलाइटमेंट कितना हाईएस्ट लेवल का होता है। आपने सुना ना ये स्टोरी? अगर सुना तो यस कमेंट करो। नहीं सुना आपने? नहीं भाई, मैं हमने नहीं सुना है। मतलब अभी सुना ना आपने, पहले नहीं सुना होगा। हाँ, पहले अभी हाँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हीयरिंग इट। यस, नाइस वन, थैंक्स। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। गहरे नींद में कोई विचार नहीं होता और ना ही कोई संसार होता है। जो स्टोरी मैंने शेयर की उसको भी आप समझ सकते हो। जागने और स्वप्न की अवस्था में विचार होते हैं और संसार भी होता है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से मकड़े का जाल धागे 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 को बाहर निकालती है और फिर स्वयं में समेट लेती है। ठीक उसी तरह मन संसार को अपने भीतर प्रोजेक्ट करता है और फिर इसे अपने आप में समेट लेता है। एक बात बहुत डीप है। एक जब मैं किताब पढ़ता हूँ तभी ये विचार आते हैं। तो आज से मैं किताब ही पढ़ूंगा क्योंकि आपको और बहुत सारी चीजें शेयर कर पाऊंगा। यथार्थ गीता मेरे पास अभी भी है। यथार्थ गीता में एक दिन पढ़ रहा था और उसमें यथार्थ गीता में जो स्वामी जिन्होंने लिखा है ना, उन्होंने लिखा है कि जो कृष्ण ने जो बात बोले थे एक श्लोक में, उन्होंने बोला था कि ये संसार, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कभी मिटता ही नहीं, कभी अंत ही नहीं होता, ये अनंत है और ये एक लूप में चलता है, ऐसा बोले हैं कृष्ण। तो क्या खत्म होता है? अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो जब एक व्यक्ति मर रहा होता है, उसकी मृत्यु हो रही होती है, तो उसके मृत्यु के साथ जब वो मर रहा होगा ना, तो वो अपने आसपास जो लोग हैं, जो घर है उसका, वो धंसता हुआ, लाइक जब एक अर्थक्वेक होता है सब खत्म, मतलब मिटता हुआ दिखेगा। ऐसा लिखा, यथार्थ गीता में ऐसा लिखा हुआ है। आपने सुना होगा क्या ये? पहले सुना था? सर मुझे यथार्थ की ही पता नहीं क्या है। नहीं पता? मतलब नॉर्मल गीता पता है, भगवत गीता। ओ, नहीं, ये गीताओं पर बहुत टीका भी लिखा हुआ है, बहुत बहुत संतों ने लिखा है। तो इसमें सभी में बहुत डीप डीप चीजें लिखी हैं। यथार्थ गीता मेरे पास, मैं उसकी फोटो भेज दूंगा आपको। ये सब ग्रुप में भेज देना। तो यथार्थ गीता का उसमें मतलब क्या है? यथार्थ मतलब जो ट्रुथ है ना, मैं हिंदी वर्ड तो समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। यथार्थ का मतलब आप कौन बोल सकते हो आप में से? जो करेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, तो कृष्ण बोले थे कि संसार एक लूप में चलता है। यथार्थ गीता में लिखा हुआ कि संसार और सब कुछ लूप में चलता है। अंत होता है तो जब एक व्यक्ति मर रहा होता है तो उसके साथ उसकी भावना, उसके विचार, उसका मैं नाम नाम का अहंकार, उसका भौतिक शरीर उसके साथ ही समा जाते हैं। अगर वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो ऑब्वियसली ये संसार उसको ढसता हुआ ही दिखेगा ना। लाइक प्रलय, प्रलय, हाँ, ये प्रलय का वर्णन किया है उन्होंने, कि प्रलय तब नहीं आता, भौतिक रूप से प्रलय कभी नहीं आता, ऐसा बोले हैं कृष्ण। प्रलय एक्चुअली एक मृत्यु के दौरान आता है प्रलय। इसीलिए आप, अगर मैंने अपने जो दादाजी के मृत्यु का बोला था ना, तो वो जब मृत्यु वरण कर रहे थे उसी वक्त उनकी आंखों में एक डर जैसा कुछ था। पता नहीं उन्होंने कैसा फील किया होगा, लेकिन मुझे ऐसा सच्चाई दिखती है यहाँ पे यथार्थ गीता में जो बात लिखी है कि अ, चारों तरफ सब कुछ ढसता हुआ दिखेगा, सब कुछ खत्म होता मिटता हुआ दिखेगा, एकदम अंधकार जैसा, शून्य जैसा। हमारे घर के जो बारंडा बोलते हैं ना, कि जो फ्लोर, हाँ फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर में मैं लेटा हुआ था बचपन के वक्त, और टावर है घर से, वहां टावर एक दिखता है, शाम का वक्त था। और 15 अगस्त था, यानी इंडिपेंडेंस डे था उस दिन। लेटा हुआ था शाम के वक्त, घर पे कोई मौजूद भी नहीं था उस वक्त, सब बाहर थे। तो लेट कर मैं आराम से देख देख रहा था टावर की ओर, अचानक से शून्यता का विचार आ गया। इतनी छोटी उम्र में शून्यता का, लाइक मैंने अपनी आंखें खुद बंद की और उसके बाद जो अंधकार को महसूस किया। आप भी एक बार आंख बंद करो और लाइक सोच के देखो कि ऐसा सोचा था मैंने कि मेरा शरीर मिट जाएगा
और मरने के बाद मैं एक अंधकार देखूंगा, लेकिन मेरा जो चैतन्य है, जो मैं है, मैं सोनू हूँ। ऐसा अगर जीवित रहेगा तो कैसा डर फील होगा। लाइक मैं अंधकार में चारों ओर देखूंगा और एक एक ऐसा डर फील होगा जिसे मैं बता नहीं सकता। तो जैसे मकड़ी अपने भीतर से मकड़े का जाल बाहर करती है और समेट लेती है, दुनिया भी उसी, संसार भी उसी तरह है। इसीलिए जब संसार प्रकट होता है, तब स्व प्रकट प्रकट नहीं होता, और जब स्व प्रकट होता है, तब संसार प्रकट नहीं होता। इसको भी आप समझ सकते हो, नोट कर लेना कि जब संसार प्रकट होता है तो स्व प्रकट नहीं होता, और जब स्व प्रकट होता है तब संसार प्रकट नहीं होता। जब कोई लगातार मन की प्रकृति का अवशेषण करता है तो मन स्व को छोड़कर समाप्त हो जाता है। ये भी बहुत डीप है। जब कोई लगातार मन की प्रकृति का अवशेषण करता है, लाइक अगर आप मन में अगर खोए रहोगे, लाइक मन मन को समझते रहोगे कि आपका मन कैसा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे कैसे आदतों को ग्रहण कर रहा है। ऐसा अगर आप सोचोगे ना, तो मन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लाइक आपका वो मेडिटेशन किए बिना भी कुछ लोग जो पा जाते हैं ना एनलाइटमेंट, वो ऐसे ही पाते हैं। इस एक लाइन से आप समझ सकते हो कि मेडिटेशन के बिना आखिर लोग कैसे एनलाइटमेंट पाते हैं। जब कोई लगातार मन की प्रकृति का अवशेषण करता है तो मन स्व को छोड़कर समाप्त हो जाता है। अवशेषण। क्या हो रहा है अभी? आप मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी आप थोड़ा नॉर्मल। हाँ, लाइक हाँ, अगर मैं बोलूँ, जो लोग मेडिटेशन किए बिना भी एनलाइटमेंट पाए होंगे, आपने बहुत लोगों का एग्जाम्पल सुना भी होगा। तो वो लोग आखिर कैसे एनलाइटमेंट अचीव करते हैं बिना किसी मेडिटेशन करे। लाइक 9-10 साल मेडिटेशन करने के बाद भी बहुत लोग एनलाइटमेंट अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसे ऐसे लोग कैसे आखिर एनलाइटमेंट पा जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, जब कोई लगातार मन की प्रकृति का अवशेषण करता है। लाइक मैं अगर बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे कि आपका माइंड कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे-कैसे हैबिट्स को ये फॉलो करता है, इसको अगर आप नोटिस करोगे धीरे-धीरे, तो माइंड ही धीरे-धीरे मिट जाएगा। लाइक आप एक ऐसे स्टेट में पहुँच जाओगे बिना मेडिटेशन करे, जहाँ पर नथिंगनेस होगा और आपका जो सेल्फ है वो अराइज़ होगा, ऐसा कुछ। आप समझे ना अब? ये आपने ओके। बहुत सही बोला। हाँ। माइंड का ऑब्जर्व करने से एनलाइटमेंट बहुत जल्दी मिल जाता है। हाँ, मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लाइक बहुत लोगों को मेडिटेशन भाता होगा, हम नहीं जानते, क्योंकि हर एक की एनर्जी फ्रीक्वेंसी सब अलग-अलग होता है ना। लाइक बहुत लोगों को मेडिटेशन से परमानंद मिलता होगा, बहुत लोगों को इंटेलेक्चुअली सबको समझ। कृष्ण ने क्या बोला है एक्चुअली, कोई मुझे भक्ति योग से प्राप्त कर सकता है, कोई ज्ञान योग से प्राप्त कर सकता है, कोई कर्म योग से प्राप्त कर सकता है। आपको ये 3 योग फॉलो, मतलब अनुसरण करना ही नहीं है, ये 3 योग को। तो बहुत अभी लोग जो 3 योग भी। सॉरी टू कट, अभी जो आपने बोला वो कौन सा भक्ति योग है कि कौन सा योग है? अभी ये जो क्या, मैं बहुत समझ सा नहीं पाया थोड़ा। ये आपने बोला ना, आवाज़। ऑब्जर्व द माइंड, ऑब्जर्व द माइंड, हैबिट्स, राइट? ऐसा बोला ना आपने। और वो ये लाइक इसमें आता है। अच्छा, ये ज्ञान योग है। ओके, थैंक यू। हाँ, जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मुझे अलग-अलग रास्तों से सब लोग पा सकते हैं, कृष्ण ने ऐसे बोला। तो ये भी ऐसा ही कुछ है। लाइक आपको लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन से ही एनलाइटमेंट अचीव कर सकते हैं, लेकिन मार्ग बहुत सारे होते हैं, ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ। तो मन हमेशा किसी स्थूल पर परिधानित में परिधानित में ही रहता है। ये अकेला नहीं रह सकता। मन को सूक्ष्म शरीर या आत्मा कहा जाता है। हाँ, मैं अभी और डीप हो गया ये तो। लाइक मैं खुद शॉक हूँ अभी, आप मेरे आवाज़ से सुन सकते हो। मन को सूक्ष्म शरीर या आत्मा, जीव कहा जाता है। जीवात्मा बोलते हैं ना। मन को सूक्ष्म शरीर, ये जो शरीरी बोलते हैं। कल भी मैंने बोला था कि जो स्वर्ग नरक की बात लोग करते हैं, मैं तो बिलीव नहीं करता। जो दंड कौन पाता है? आत्मा तो नहीं पाती, क्योंकि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना कुछ और कोई कर सकता है। इसीलिए मन को सूक्ष्म शरीर शरीर कहा गया है। तो दंड आखिर पाता है कौन? दंड सूक्ष्म शरीर पाता है। मन की प्रकृति को समझने के लिए अवशेषण का मार्ग क्या है? लाइक मैंने जो बोला कि आप ऐसा क्या करो कि मन को आप बिल्कुल समझ सकते हो। जो इस शरीर में मैं के रूप में उदित होता है वो मन है।
अगर कोई अवशेषण करता है कि शरीर में विचार मैं सबसे पहले कहाँ उठता है, तो पता चलता है कि ये हृदय में उठता है। यहाँ पे एक्चुअली रमन महर्षि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा किए हैं कि उनको आखिर कैसे पता चला कि ये ईगो कहाँ पर रहता है बॉडी में, माइंड में। माइंड एक्चुअली मैं ही ईगो है, माइंड ही ईगो है यहाँ पे बोले हैं। लेकिन यहाँ पर वो बोले हैं कि मैं सबसे पहले कहाँ उठता है, तो पता चलता है कि ये हृदय में उठता है। वो मन की उत्पत्ति का स्थान है। और यदि कोई लगातार मैं सोचता है, तो वो उस स्थान की ओर अग्रसर होने लगता है। मन में उठने वाले तमाम विचार मैं विचार पहले होता है। लाइक हाँ, अगर आप नोटिस करोगे, आप जो भी वर्ड बोलो तो मैं आप खुद को ही उसमें डालोगे ना, रिलेट करोगे। अगर मैं अभी कंप्यूटर ऑन करूँगा, तो ऑब्वियसली मैं पहले ये सोचूँगा कि मुझे कंप्यूटर ऑन करना है। मुझे, यहाँ पे मुझे में भी मैं आया ना। एक और लाइन 10वें पॉइंट में वो बोले हैं कि मन कैसे स्थिर होगा? इस इस अवशेषण से कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अन्य सभी विचार को नष्ट कर देता है। ये एक पावरफुल कोट है रमन महर्षि का। ये बोलते हैं कि जो हु एम आई, जो मैं कौन हूँ, ये एक विचार सभी विचारों को खत्म करने के लिए काफी है। ऐसा बोले हैं ये। जैसे जलती चिता को हिलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी जो अपने आप नष्ट हो जाएगी, वैसे ही अंत में सब विचार नष्ट हो जाएंगे जब आत्म साक्षात्कार उत्पन्न होगा। जैसे जलती चिता को हिलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी, यहाँ पे जलती चिता में इस्तेमाल करने वाली छड़ी, क्या इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या? लाइक अगर कोई चिता जल रही है तो उसको ठीक करने के लिए जो छड़ी यूज करता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ अभी? जलती छड़ी। ओके। आप इसका मीनिंग समझो। हाँ, जो जलती चिता का वो बोले हैं ना, कि एक विचार को नष्ट करने के लिए ये एक विचार नहीं, सभी विचारों को नष्ट करने के लिए ये एक विचार काफी है। ये कुछ ज्यादा ही है ना अपना बराबर। एक और क्वेश्चन, नहीं, एक और सवाल मेरे मन में आता है कि मुझे इसमें डाउट है कि मैं कौन हूँ, ये जो विचार बोले हैं, ये अगर मैं कौन हूँ सभी विचारों को नष्ट कर भी देता है, तो ये मैं कौन हूँ को कौन नष्ट करेगा? ये भी एक सवाल आता है ऑब्वियसली। वो नष्ट करके भी रहता है, मतलब वो आप बोल नहीं सकते। आप बोल दीजिए, वो नष्ट करके भी रहता है। लाइक आई वो डिस्ट्रॉय द आई स्टिल रिमेन्स एज द आई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे तभी वो तो कुछ साधना, नहीं होता ना, तभी तो शून्य हो जाता है जब हम खुद को जान लेते, तो मैं तो रहता ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है। कुछ नहीं होता, नथिंग। जैसे लेकिन हम कुछ नहीं होता, मतलब बोलने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। मतलब कुछ नॉन एग्जिस्टेंस का भी एग्जिस्टेंस होगा ना, नथिंगनेस। हाँ, ओके, आप बोलिए। तो मुझे वो कविताओं की एक पंक्ति याद आई कि अक्सर ऐसा हो जाता है, पतंग को पंछी होने का भ्रम हो जाता है। ये इससे हम रिलेट कर सकते हैं, जो मैं नाम का ईगो है ना। अक्सर ऐसा हो जाता है, पतंग को पंछी होने का भ्रम हो जाता है। माइंड को समझने के लिए माइंड को समझने के लिए माइंड की जरूरत है। कंफ्यूजन। लाइक आपने सुना होगा ना कि उसको मरने से 1 साल पहले उन्होंने अपने नाम का त्याग कर दिया था। जो सबसे बड़ा ईगो तो ये नाम ही है ना। मैंने बहुत वीडियो में मेंशन भी किया है कि आपका नाम जो एक बहुत बड़ा बंधन है। शादी भी एक बंधन है। इसीलिए बहुत लोग शादी नहीं करते, जो लोग अवेयर हो जाते हैं दुनिया के प्रति, नहीं, सच्चाई के प्रति। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस।
अभी भी मैं वो डायग्राम खोज रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा। ईगो सेल्फ जो हायर सेल्फ का मैंने पढ़ा था। पर बिना शादी के ये इनको को हटा नहीं सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लाइक अगर कोई अवेयर हो गया है दुनिया के प्रति, उसको सही गलत की समझ हो गया है कि शादी एक बंधन है। उनको बोला है एक्चुअली वो। मैंने एक फोटो सर, भेजा है, देखो। मुझे भी कुछ क्या? टाइम पहले तक ऐसे ही लगता था, मतलब शादी, रिलेशनशिप और ज्ञान, ये सब बंधन है। लेकिन मुझे लगता है बं- शादी इंडियन इंसान सोशल एनिमल, शादी पहले ही होती है। बंधन हम कौन, जैसे ही हम जन्म लेते हैं हम बंधनों से ही बन जाते हैं। उसके बाद उन बंधनों को भी हटाना होता है। मैंने एक फोटो भेजा है ग्रुप में, ईगो सेल्फ और हायर सेल्फ का। आप देख सकते हो। 3-4 हजार तो ऐसे डायग्राम ही पड़े हैं मेरे पीसी पे, जो समझने में मदद करते हैं मुझे। एक्चुअली आई थिंक ईगो इज लाइक और एनिमल सेल्फ, मतलब क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ। और हायर सेल्फ इज लाइक एक्सपांडेड, मतलब सबका भला हो, दुनिया का भला हो। एंड ईगो इज लाइक अरे पहले मेरा तो देख लो, लाइक हाँ हाँ। रेस्ट्रिक्शन, लाइक एन एनिमल इंस्टिंक्ट आई थिंक। आप बोलिए। नहीं नहीं, आपने जो बोला वही, आप बोलिए आप बोलिए। हाँ, एनिमल इंस्टिंक्ट मतलब वो एक पेट की तरह, मतलब मुझे ये चाहिए, बाकी लोग भाड़ में जाओ, दैट्स मेरा खुद का सर्वाइवल। ईगो इज लाइक वो इवॉल्व हुआ है अपने सर्वाइवल के लिए। अगर आप खुद का ही नहीं सोचेंगे तो बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी। तो खुद का वो थोड़ा सोचता है, लेकिन हायर सेल्फ इज लाइक सबका भला हो, सब सब एनलाइटन हो जाए, सब ये हो जाए, सबका भला हो जाए। बट ईगो सेल्फ इज लाइक अ लिमिटेड सेल्फ। उसको दुश्मन नहीं बना सकते, बिकॉज उसके वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं तो शेर आगे आएगा तो, अगर हम मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं रहेगा तो वो खा जाएगा। वो भी है आई थिंक। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप ओडिशा के फिलोसफी को पढ़ोगे ना, आप तो ओडिया नहीं जानते होंगे आप तब। लाइक यहाँ पे जो भविष्य मालिका के जो 5 संत थे ना, कौन सबसे बड़े संत माने जाते थे, वो अच्युतानंद दास। हाँ हाँ। तो उन्होंने उनकी फिलॉसफी आप पढ़ोगे, जो पिंड ब्रह्मांड तत्व है। उसके बाद बहुत सारे फिलोसफीज हैं, और वो ईगो के बारे में भी एक सेपरेट बुक लिखे थे जगन्नाथ जी। उनके मतलब जो सॉन्ग्स हैं, भजन, वहाँ भी ईगो को लेकर बहुत डीप डीप चीजें लिखी हैं। उड़ीसा के फिलोसफी, लोग एक्चुअली उड़ीसा के फिलोसफी पर ध्यान नहीं देते उतने, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। द ट्रू सेल्फ इज वास्ट, infinite and beyond the reach of the ego. Ego grows in the shadow of ignorance, knowledge of the self diminish it. मैं अभी उनका, अच्युतानंद जी का ढूंढता हूँ, एक सेकंड, मैं आपको बोलूंगा। आई थिंक अच्युतानंद जी वही ना जो पंचशखा में थे। क्या? जो पंचशखा कहा जाता है भविष्य मलिका के, उनके ही वो अच्युतानंद जी वही ना। हाँ, जो भविष्य मलिका के जो 5 संत थे ना, तो उनके सबसे प्रमुख संत माने जाते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ तो इनके इतने स्टोरीज है ना, आप सुन के मतलब वो हो जाओगे। लाइक शौक हो जाओगे कि जो 5 संत थे ना, एक्चुअली आप जानते होंगे कि भक्ति जो करते हैं ना, तो भगवान भक्त को अपने आप से भी ऊपर देखते हैं। तो ये 5 संत भी बहुत साल पहले एग्जिस्ट, मतलब अभी अभी के थे, मतलब 500 साल पहले की बात है ये सब। बहुत पुरानी बात भी नहीं है ये। नील चक्र जो बोलते हैं, नीला, हाँ नील चक्र, वहां पे जगन्नाथ जी को बंदी बना दिए थे, ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे स्टोरीज हैं। हाँ, अच्युतानंद अहंकार उड़िया में लिखा है।
भक्ति के जरिए भी ईगो को खत्म किया जा सकता है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, ईगो एंड स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, अंधकार, अविद्या। ईशा उपनिषद आपने पढ़ा है क्या? मैंने 15 वीडियोस टोटल बनाए थे ईशा उपनिषद के ऊपर। वहां पे भी अविद्या को इतना डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि आपने देखा होगा। ईशा उपनिषद को आप जानते हो? नहीं। आप लोगों ने मिस कर दिया फिर आप। मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, लेकिन ईशा उपनिषद हाँ पढ़ा है मैंने 3 उपनिषद पढ़े थे, आध्यात्मक ईशा, और मेरे मोबाइल में है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ा है। एक सेकंड मैं बोल देता हूँ उसको। कुछ पॉइंट्स हैं ईशा उपनिषद के भी। योग सूत्र भी मैं पढ़ रहा था आज सुबह, बहुत अच्छा लगा वो भी। तो आप एक बार समझ गए ना कि हमने कुछ दिन 2 दिन जो थे हमने एनर्जी के ऊपर डिस्कस किया, पंच तत्व, प्राण, ऊर्जा। उसको समझने के बाद जो ईगो है उसको हम समझ रहे हैं, अहंकार। उसको इसको लेकर इतना जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि क्या है ये। उसके बाद धीरे धीरे कुछ मतलब 2-3 दिन के बाद हम मेडिटेशन को भी जानेंगे, बहुत डेप्थ में एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे भी। जो दुख है वो भी ईगो में से ही आता है ना। हाँ, और सुख भी दुख का ही दुख मतलब भी। सुख भी ईगो है। हाँ। जो सुख और दुख के बीच जो होता है ना उसको हम इटर्नल पीस बोलते हैं। शांति इन सबसे परे है, सुख और दुख से। और जिसका ईगो ज्यादा होता है ना वो खुद की गलती नहीं स्वीकार करता, वो फॉरगिव नहीं करता, क्योंकि हमारे आजू बाजू देखते हैं, है ना, तो जिसकी ईगो हाई है ना उसको अगर सेटिस्फाइड करो ना तो वो लोग खुश रहेंगे। पर जैसे ही उसके ईगो को ट्रिगर हुआ ना, जैसे ट्रूथ बोलने वाले लोग भी घर में अगर मौजूद हो गए तो वो ट्रिगर हुआ तो गुस्सा एंड वो, है ना। एक तो बात अहंकार है एक जो, ऐसी चीज है। हाँ, मैं इगोइस्टिक लोगों को जल्दी पहचान लेता हूँ, लाइक देखते ही कि उनका फेस उनका पढ़ सकता हूँ ना कि ये कैसा बिहेव करता होगा, कैसा होगा। मैं दूर ही रहता हूँ उन लोगों से। पर कार्मिक के हिसाब से अगर हमारे सराउंडिंग इगोइस्टिक पीपल हो, है ना, कार्मिक के हम्म। हिसाब से यानी कोई भी हो सकता है रिलेशनशिप में, फादर इन लो, मदर इन लो, एक कोई भी हो एक बात सकता मैं सुनना श्रद्धा जी, है। एक बात आप सब सुनना कि यहाँ पे जो उड़ीसा में बोलते हैं ना कि अगर आप जगन्नाथ जी पर पत्थर मारोगे, जो मतलब जो मूर्ति है ना उनकी, कुछ भी करो, लाइक जो भी अपमान कर सकते हो वो कर सकते हो, वो सह लेंगे। लेकिन बोलते हैं यहाँ पे अगर आपने घमंड कर लिया मैं के ऊपर तो 1 सेकंड में वो वज्रपात करते हैं उनके ऊपर, ऐसा बोलते हैं ये सब। सेंस बनाता है मुझे भी, क्योंकि भगवान सब कुछ सह सकता है लेकिन ईगो नहीं सह सकता। आपने जो महाभारत वो सब देखा होगा ना कि शिशुपाल जो करता है। या हम्म इसीलिए तो युद्ध होते हैं ना, तो महाभारत ये सब क्यों हुआ, है ना। देवता हम्म। भगवान कभी जन्म लिए देवताओं ने और जब फिर भी ज्यादा ईगो वाला हो गया था, दैट्स वाई। ये जो वार हो रहा है लाइक ईगो के वजह से हो रहा है। अभी जो ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है फिर भी, मतलब ये एक्चुअली हमेशा रेलिवेंट रहेगा, ईगो की वजह से बहुत होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, रावण को एक्चुअली राम जी ने नहीं मारा था, उसको उसके ईगो ने ही मारा था बोलते हैं। लेकिन आई थिंक राम और रावण मतलब दोनों साइड से है, लाइक एक के बिना एक का वजूद है ही नहीं। राम क्यों है? रावण की वजह से है। अगर वो ही नहीं रहता है तो राम को कोई वैल्यू हाँ, नहीं। इट्स लाइक यूनिवर्स में हाँ, यूनिवर्स में एक बैलेंस भी मेंटेन रहना जरूरी है ना, इसीलिए ऐसा होता है। इसलिए मतलब शक्ति संचारती है तो ऑटोमेटिक ईगो आ जाता है। मतलब शक्ति मतलब क्या है? वो फॉर्म लेने लगता है। लाइक रावण वाज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पावर। तो उसके हम्म। उसको फॉर्मलेस बनाने के लिए और हायर, आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, बट कभी भी शक्ति जब आती है तो उसके साथ अहंकार आता है, बिकॉज शक्ति मुझ में आ रही है।
मैं ही शक्ति हूँ, मैं मतलब ही शक्ति है कि मुझ में शक्ति आ रही है, मैं ही वो शक्ति हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट बिल्कुल। दैट ऑटोमेटिकली गिव्स अ शेप अ फॉर्म टू योर, मतलब ओके ये मैं शक्तिशाली हूँ, वो मैं शक्तिशाली है तो वो दूसरा आई डोंट नो फॉर्मलेस मैं वो उसको न्यूट्रलाइज करता है यूनिवर्स। वो मुझे अब अभी तक समझ में नहीं आया राम और रावण का ये फर्क। जी। स्पिरिचुअल ईगो भी होता है ना। यस। हाँ, स्पिरिचुअली भी। और वो नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ऑलवेज हम्बल रहो, लेकिन या हम्बल हो जाते हैं जब हमारे अंदर जैसे बोले हायर एनर्जीज आ जाती है, या ईगो कम होने लगता है तो ऑटोमेटिक हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है, हम फॉरगिव कर ऑटोमेटिक हो जाता है। स्पिरिचुअल ईगो को मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? हाँ। जो आध्यात्मिक अहंकार बोलते हैं, ये एक स्टेट कह सकते हैं, हम एक अवस्था कह सकते हैं, जो जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ज्ञान, अनुभवों, उपलब्धियों के अपनी व्यक्तिगत पहचान का हिस्सा बना लेता है। ये भी एक सिमिलर ही है, थोड़ा अलग है इससे। लाइक आध्यात्मिक अहंकार जो स्वयं को श्रेष्ठ मानना, दूसरों की साधना की आलोचना करना, हाँ ये भी है। उसके बाद आत्म साक्षात्कार का दावा करना, लाइक मैं एनलाइट हो चुका हूँ, ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग। लाइक प्रतियोगिता जो लोग करते हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक, गुरु या गुरु, अगर मुझे गुरु मिल गया तो देखो मेरे पास ऐसे गुरु हैं, ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो का पार्ट ही है। या तो ये जर्नी में मैं डे बाय डे चेक करता रहना होगा, हम ये पाथ पे है ना। ईगो हम्म। का जो है टॉपिक, तो ईगो हमारे अंदर जब भी अराइज हो हम डेली चेक करें, यहाँ आपने आगे बोला था तो चेक करते रहे तो ऑटोमेटिक ये सब चला जाएगा और हम सेल्फ की ओर आएंगे। एक बात है ना कि ईगो फियर्स डेथ बोलते हैं, कि अहंकार मृत्यु से डरता है। इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है बहुत डीपली? मैं भी कर सकता हूँ। पहले आप क्या सोचते हो कि अहंकार मृत्यु से डरता है? कल आप ही बोले थे ना, काया से माया, माया से भोग, भोग से हाँ। जन्म, रोग है। उसी में अहंकार आता है ना। अहंकार, हाँ अहंकार मन की मृत्यु है ना। तो मन जो हमारी इंद्रिय के सुख है भोगना है ना, खाना टेस्ट, आपने जो इंद्रिया बोला, फिर हमारे जो शरीर है जो हमारी चल रहा है सब है ना, तो हमारा मन कहता है कि मुझे ये चाहिए तो हम वहां दौड़ेंगे। अब ये खाना खाना ये है ना इंद्रिय, और ये वो जैसे ही मन की मृत्यु होने लगती है तो मन को लगता है कि मुझे कुछ अभी भाव नहीं मिल रहा, तो माइंड गेम शुरू हो जाएगा। हाँ ऐसा। तो हाँ मन मैंने भी ना, मन डरता है कि जैसे ही मेरा क्या है, मुझे कुछ अटेंशन नहीं मिलता ना, मन को खुराक नहीं मिलता, हम उसको अटेंशन देना उसको भाव देना बंद करते हैं, तो वो डरता है। तो वही हुआ ना। एक मे बात, बी। जो अलेक्जेंडर, जो सिकंदर महान थे ना, वो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था कि मृत्यु के दौरान वो बोले थे कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे हाथ को मेरे ताबूत के बाहर टंगवा देना, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ असल में पाया ही नहीं। तो बहुत लोग मृत्यु के समय भी एहसास करते हैं कि नश्वरता क्या है आखिर। जब हम, हाँ एक बात, जब हम नश्वरता को समझते हैं तो ईगो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। मैंने ये बहुत फील किया है। लाइक अगर किसी ने मेरा अपमान भी किया, कर दिया, क्या सम्मान भी कर दिया, तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने दिन ये लोग याद करेंगे। हम्म। लाइक 4-5 साल पहले स्कूल में एक टीचर ने मेरे को मारा था, बिना मतलब, एक मैथ मैथ के टीचर तो हमेशा गुस्सा ही रहते हैं ना, तो मैंने कुछ गलती की थी मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने मुझे मारा था। इतनी बुरी तरह से मारा था, मैंने अपमान फील किया। ऑब्वियसली घर आने के बाद भी मैं वही सोचता रहा। अब 5 साल बीत चुके हैं, वो टीचर कार एक्सीडेंट में मर गए। लाइक अगर अभी मैं किसी दोस्त को कॉल करके पूछूं कि क्या वो इंसिडेंट तुम्हें याद है, तो कि कौन सी बात कर रहा है बोलेंगे। वो अतीत हो चुका है, अब ये भी अतीत हो जाएगा, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना,
ईगो भी हर पल मरता रहता है, लेकिन वो भावना नहीं मिटती कि मैं खत्म होने वाला हूँ। ये भावना कभी नहीं मिटती उसके अंदर से। राइट राइट राइट। इसको आप बिल्कुल एहसास करके देखो डीपली पूरा, क्योंकि मैं अपने एहसासों से ही ये बोला मैं। सही में ऐसे हमारे जीवन में ऐसी कितनी सारी घटनाएं है, जैसे हम चाइल्डहुड से लेके अब तक। हमारे एक टीचर थे, हमें ट्यूशन करवाते थे ना, तो सोटी से हाथ पे मारते थे। तो हुँ, भले हम वो भूल गए टीचर कहाँ है, कैसे है ना, है नहीं, कांटेक्ट में नहीं है, बट वो पता है, सबकॉन्शियस में एक गहरी चोट है। तो मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जैसे बोलते हैं ना डीप हीलिंग, जो हमारे वाउंड्स जो रह गए हैं, हमारे संस्कार हमारे बींग में मौजूद है, शायद पिछले जी। जन्म के भी। तो ये सबको हीलिंग कैसे किया जाए? आपकी भी एक घटना, आपको अभी भी भावना मौजूद है ना, भावों से या एहसास से, हाँ, तो उसको बिल्कुल। कैसे heal किया जाए? वही मतलब जो नश्वरता का गहरा एहसास कैसा पॉइंट्स भी इसके भी पॉइंट्स बनेंगे। लाइक नश्वरता को एक्चुअली आपको समझना नहीं, इसको फ़ील करना है। लाइक प्रकृति में हो गया, हर एक पल को महसूस करना है कि कैसे एक-एक पल हर एक चीज़ को मतलब निगलती जा रही है। शरीर भी एक-एक करके मतलब एक-एक पल मर रहा है ना। तो इसको आप डीपली जब फ़ील करने लगते हो, तो पिछली जो पुरानी बातें हैं, वो अब मुझे उतना मायने नहीं रखता ये सब, जो मैंने सम्मान पाया। लाइक डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ था, मैंने अभी-अभी उसमें फर्स्ट आया हूँ। लाइक वो सब क्या मायने रखते हैं, लाइक कोई याद नहीं रखेगा। ऐसा मतलब नश्वरता का एक गहरा एहसास हो चुका है, ऐसा। ट्रू। हम्म। इंटेलेक्चुअली अगर आप इसको मन में ही मंथन करोगे ना, मतलब जो इसको नश्वरता को, तो बस विचार ही आएँगे। लेकिन जब आप इसको प्योरली एहसास एहसास करोगे, तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल बदल जाएगा आपका कैरेक्टर। बताने लायक तो बहुत बातें हैं, जो किताब पढ़ने पर ही याद आती हैं मुझे। आप ये सेशन आज का बहुत अच्छा था, मतलब आज मेरा शायद से मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा मूड स्विंग हो रहा था। अच्छा लगा। जी। फास्टिंग से होता होगा ना मूड स्विंग? हुँ, आवाज़ आपकी कट रही ना निशांत। हाँ, नहीं मैं यूज कर रहा हूँ, बोला फास्टिंग से मूड स्विंग होता होगा। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा आपका आवाज़। अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, अभी थोड़ा आया। अभी आ रहा है? हाँ, हाँ, अभी आया। मैं बोला फास्टिंग से मूड स्विंग होता होगा ना? फास्टिंग से? मूड स्विंग। हाँ, ऑब्वियसली होगा ना। लाइक वो जब तो भूख उसको लगती है तो नहीं, भूख लगने के बाद खाना खाने के बाद में आवाज़ कट रहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा थोड़ा। आ रहा है। आप इसको टेक्स्ट कर देना मेरे को, मैं आपको बोल दूँगा बाद में। ओके, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम। लाइक ईगो को लेकर अगर आपका कुछ मतलब अपना बयान हो, क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, हैंड राइज़ करके। हैं मनीष? सोनू भैया, अगर मैं किसी का ईगो दिखा रहा हूँ तो दैट इज ऑल्सो थ्रू एम ओनली ना, राइट? ओके, बिकॉज हुँ, व्हाट यू परसीव इन अदर इज एक्चुअली इन योर सेल्फ। तो मुझे अगर सामने वाले में अहम दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मेरे में भी अहम है। तो एक्चुअल में अहम है या नहीं, या फिर खाली भास है, मतलब इट इज लाइक मृगजल की तरह। तो लाइक बिकॉज अगर मैं सामने वाले बोले कि अरे तू अहंकार नहीं करना चाहिए, तो वो मैं अहंकार में ही बोल रहा हूँ। तो मैं आगे का अहंकार तोड़ने के लिए खुद भी अहंकार में ही तो मुझे खड़ा हाँ, पड़ता है ना। एक्सप्लेन प्लीज दैट। बिल्कुल यही आप बोले, लेकिन अगर गौतम बुद्ध को अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे लें, तो
वो मौनता में ज्यादा रहते थे, लाइक वो बोलते नहीं थे कि तुम में अहंकार है। वो सब जो होता था वो उसी पल के हिसाब से जवाब देते थे ना। यस यस, वो उनका, यस, गौतम बुद्ध का है वो, यस। ये बेस्ट एग्जांपल है गौतम बुद्ध के चरित्र से, आप समझ सकते हो कि आपको आखिर करना क्या है। लाइक हमें बोलना ही नहीं है दूसरों से कि तुम में अहम है, ये ऐसा फील ही नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि हाँ, उसके ऑटोबायोग्राफी में ना भगवान बुद्धा जब भिक्षांदेही तो गांव वाले बहुत उसकी इंसल्ट करते थे, पर उसके भाव जो मुखारविंद थे ना, इतना शांत और इतना उसके अंदर वो भाव ही नहीं जगते कि मुझे ऐसा, यानी वो अहंकार उसमें जरा भी नहीं था, तो उसके मुख में से ही हो जाता था। उसके शिष्य भी उसको देख के, भगवान बुद्धा को देख के ही सब लोग के मुख पे वो शांति ठहराव दिखता था। तो मुझे लग रहा हाँ, है हमें हाँ, खुद के अंदर ठहराव और शांति और अहंकार कम होता जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर उसका वो असर नहीं होगा किसी की बातों का, और वो है ना। जी। एक इमेज है, मैं भेजना चाहूंगा, लाइक एक सेकेंड। हमारे यहाँ तो पूरा शांति चारों ओर, मतलब सन्नाटा, कोई नहीं कहाँ पे। जो झिंगुर की आवाज है बहुत नॉर्मल हो गई है मेरे लिए तो। हाँ, एक बात निसर्ग दत्ता की है। द एंटायर यूनिवर्स ऑफ पेन इज बॉर्न ऑफ डिजायर। गिव अप द डिजायर ऑफ प्लेजर एंड यू विल नॉट इवन नो व्हाट इज पेन। आप सुने ना ये? हाँ, इसका मीनिंग समझो। द एंटायर यूनिवर्स ऑफ पेन इज बॉर्न ऑफ डिजायर, मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो दर्द दुख है ना, ये इच्छाओं से जन्म लेता है। जब आप इच्छाओं और जो प्लेजर है उसका त्याग कर देते हो, तो आपको पेन क्या है इसका एहसास ही नहीं होता। ये निसर्ग दत्ता का कोट है, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ इसको। आपने कभी सुना क्या, रमन महर्षि ने कभी किसी फिजिकल गॉड हिंदुइज्म के वो माना है क्या उन्होंने कभी? लाइक मैंने उनके जितने भी किताबें पढ़ी हैं, कभी मेंशन नहीं किए वो हिंदू गॉड्स को। ईश्वर को मानते हैं ना वो। और उन्हें, हाँ, हमारा ईश्वर को मानते हैं। हाँ, हमारा घर के पास रमण महर्षि का एक आश्रम भी है। उसमें भी एक लिंग रखा हुआ है। हम्म। कल मैं उसका एक कोट फोटो है। भेजता हूँ, कल मैं उसका फोटो जी भेजता जी जी। द डांसर एंड द डांस कैन नॉट बी सेपरेटेड, सो ऑल्सो द क्रिएटर एंड हर क्रिएशन कैन नॉट बी सेपरेटेड। लाइक एक नाचने वाला और उसका उसका जो नृत्य है वो अलग नहीं हो सकते। उसी तरह द क्रिएटर और क्रिएशन, मतलब हम और जो क्रिएटर है वो अलग नहीं है। ये लॉजिक बनाता है बिल्कुल। तो सोनू जी, इट्स लाइक अहम का मिटना उठना भी तो फिर नेचुरली है। जी। डीपली समझा जाए, अगर क्रिएशन और क्रिएटर एक ही डांस है, तो मेरा अहम का उठना, रावण का शक्तिशाली होना, राम का वध करना, वो भी नेचुरली है। लाइक दोनों चीजें चाहिए ना बैलेंस के लिए। हम्म। बिकॉज हम लोग स्पिरिचुअल पीपल को महत्व किसके लिए है? बिकॉज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड पीपल, मतलब वो पोलैरिटी बना रहता है। हम लोग को महत्व इसलिए बिकॉज दे आर डूइंग देयर वर्क, वी हैव रिजन टू दिस लेवल बिकॉज ऑफ देम। इसलिए आई थिंक लाइक पोलैरिटी में ऐसा चलता है। वो यूनिवर्स का बैलेंस रहेगा, पता नहीं कैसे काम।
उसी तरह जैसे हाँ अंधकार के बिना इसको इसको लाइक इसको टाओइज्म बोलते हैं, जो मनीष ने अभी बोला ना कि इन एवरी गुड थिंग देयर इज अ बैड थिंग, इन एवरी बैड थिंग देयर इज अ गुड थिंग। मॉडर्न है इंडिया का टाओइज्म बोलते हैं, बैलेंस ऑफ गुड एंड बैड। नाइलिज्म बोला आपने, जो ताओइज्म। नास्तिकवाद है, वो टाओइज्म। यूनिवर्स का मतलब भी एक स्पिरिचुअल बुक में वन सॉन्ग और वन ट्रुथ ऐसा मेंशन किया गया है। एक ही सॉन्ग लेकिन सत्य भी एक है। तो फिर ईगो से फ्री क्यों होना है, या फिर ट्रांसेंड भी क्यों करना? बिकॉज वो मैं तो नहीं कर रहा, मैं खुद से मैं हो रहा है, खुद से मैं नीचे आ रहा है, खुद से मैं जन्म ले रहा है, खुद से मैं मर रहा है। तो फिर इट्स लाइक स्ट्रेस और एंजाइटी गायब हो जाएगा ना डायरेक्टली। मुझे ऐसा आई थिंक। क्या आपको क्या रहा है, अगर एक ही डांसर है, क्रिएटर एक ही क्रिएशन चला रहा है, शिव ही नटराज है, तो हम भी उससे सब क्रिएशन है, तो हम में मैं घुस रहा है तो उसका ही रहेगा कुछ तो। हम में मैं मर रहा है, मुझे कोई मार रहा है या फिर मैं किसी को मार रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द वन क्रिएटर। बिकॉज अगर हम क्रिएशन को थोप देते हैं किसी क्रिएटर पे, तो लोग बोलेंगे फिर पाप और पुण्य का कंसेप्ट आता है। फिर पाप पुण्य वही जी, करवाता है क्या? मतलब अगर डीप जाएंगे तो हम इस, इफ यू लाइक टू मतलब एक्सप्लेन सम ऑफ दिस कंसेप्ट। ओके। तो जो ईगो है ना, ये बुरी भली ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये एक लर्निंग टूल, आत्मा के लिए, जो सोल के लिए लर्निंग टूल कह सकते हैं हम इसको लाइक जीवन के सबसे आपके व्यवहार जो है, विचार, भावनाएं, शब्द, कार्य, इसको एक्चुअली फीडबैक प्रदान करता है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं हम। इसको डेप्थ में जाऊंगा तो अभी वो डायग्राम मिल गया तो सब सॉल्व भी हो जाएगा। मैं 1 घंटे से वही ढूंढ रहा था। मिलेगा मिलेगा, कल कल कर देंगे ईगो का सेकंड पार्ट, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट ईगो। हाँ, बहुत लाइक मैं सांख्य फिलोसफी में वही पढ़ रहा था कि ईगो का इतना अच्छा डायग्राम था वो, सब कुछ वहाँ एक डायग्राम में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था आई उसने। थिंक वो ऑरेंज कलर का डायग्राम था क्या? वो इंसान देख रहा है, प्योर नहीं कॉन्शियसनेस। नहीं नहीं, थोड़ा अलग था वो, ओके ओके। इंसान का नहीं था वो। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ ना, नेति नेति करके, उसमें मन का है। आप बोलो तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ूं। हाँ पढ़ जी दीजिए। हाँ, इसमें लिखा है न तो ज्ञान ले जाएगा, न भक्ति ले जाएगी, न कर्म ले जाएगा। ज्ञान भक्ति कर्म तीनों मन के ही खेल है। इन तीनों के पार जो जाएगा वही अमन, नो माइंड, वही आत्मा, वही परम शक्ति उसकी अनुभूति में ले जाता है। मैम आप ओशो पढ़ रहे हैं? शून्य से। हाँ हाँ, ओशो का नेति ओह हाँ नेति मैंने भी बुक पढ़ा है। है, मैंने भी पढ़ा है, राइट राइट। ओशो ने हाँ, बोला। इसमें है, देखो, तब मुझसे मत पूछे कि मार्ग क्या है, सब मार्ग मन के है। मार्ग छोड़े क्योंकि मन छोड़ना है। कर्म छोड़े वह मन की बाहरी परिधि है। विचार छोड़े वह मन की बीच की परिधि है। भाव छोड़े वह मन की आखिरी परिधि है। तीनों परिधियों को एक साथ छोड़े और उसे जान ले जो तीनों के पार है, द बियॉन्ड। वह जो सदा पीछे खड़ा है, बाहर खड़ा है, उसे जानते ही वह सब मिल जाता है जो मिलने योग्य है। उसे जानते ही वह सब जान लिया जाता है जो जानने योग्य है। उससे मिलने के बाद मिलने को कुछ शेष नहीं रह जाता। उसे पाने के बाद पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता। सब शास्त्र जिसके सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं, सब ज्ञानी जिसकी तरफ इशारे उठाते हैं और इशारे नहीं हो पाते, सब शब्द जिसे कहते हैं और नहीं कह पाते, सब आंखें जिसे तलाशती है और नहीं देख पाती, सब हाथ जिसको टटोलते हैं और नहीं पकड़ पाते हैं, इन तीनों के पार सदा मौजूद है। इन तीनों से जरा सा द्वार खुल जाए तो वह उपलब्धि है। मार्ग नहीं है क्योंकि वह दूर नहीं है, क्योंकि वह निकट से निकटतम, निकट से निकटतम यही वही है। इतना गहरा है ना।
मैम मुझे गूजबम्स आ रहा है, मैं सुना आपका लाइक इट है। ओशो, आई रेड दिस बुक, मेरे पास है वो, मैं मंगाया था, लेकिन अभी पूरा याद आने लगा वो पूरा बुक। बेस्ट बुक, मैं बेस्ट। ये पैराग्राफ भेज दूंगी इफ यू अलाउ। भेज दीजिए मैम। बिल्कुल। शब्दों को सुने ही हम ओशो को जान सकते हैं कि ओशो की ही बात होगी ये। इनमें 3 गुणों का भी वो होता है ना, जो ईगो में तमस का ज्यादा काम रहता है। सत रज जो तम है। रजस, रजस गुण यानी खाना, सेलिब्रेशन, है ना, जो वो लग्जरियस रजस में चीजें आता हैं। है। हाँ, हैं। तो जैसे ही रजस और तमस कम होने लगता है और सतोगुण ज्यादा होने लगता है ना, सब कनेक्टेड है ना। अमन हाँ, की परिस्थिति आना तब ऑटोमेटिक रजस और तमस कम होने लगते हैं। एक मीटर की तरह चलता है ये सब। हाँ, सब कनेक्टेड है। फिर हमारा खाने का सिलेक्शन, हमारे व्यवहार सभी ऐसे हो जाते हैं। देखना, थॉट भी। हम सात्विक खाना शुरू कर देते हैं, या हम कम खाना पसंद करते हैं, या कम बोलना पसंद करते हैं। और जैसे जी। यानी मुझे तो लग रहा है हमें 24 घंटे खुद को ही चेक करना है और कुछ नहीं। सेल्फ चेकिंग। कैन आई शेयर समथिंग? यस। जी। अविनाश। हाँ, सो बिफोर सम मंथ्स ना, मतलब मैं डिप्रेशन में था बिकॉज ऑफ स्टडीज़ एंड फैमिली कंडीशन वगैरह। एंड एट दैट टाइम ना, मतलब जो कहा जाता है कि भाषा प्रभाव डालती है अपने, मतलब अपने खुद पे एंड शरीर पे भी। तो एट दैट टाइम मतलब मैं इतना जानता नहीं था, बट मैंने कहीं तो पढ़ा था कि भाषा अगर चेंज होगी, अगर तुम खुद को बोलने अलावा अगर बोलोगे कि ये शरीर ये कार्य कर रहा है, तो बहुत बड़ा प्रभाव वगैरह पड़ जाता है। तो आफ्टर दैट मतलब मैंने स्टार्ट किया था कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं ये बोलने के अलावा कि मुझे ये कार्य करना है, या फिर मैं ऐसा थॉट वगैरह कर रहा हूँ, तो मैंने शुरू किया था कि ये शरीर ऐसा थॉट कर रहा है, ये शरीर ये कार्य करेगा वगैरह। आफ्टर दैट इतने चेंजेस हुए, अप टू 3 to 4 months हो गए। ना मुझे किसी टाइप का डिप्रेशन है, ना मुझे किसी टाइप का एंजाइटी वगैरह है, ना मैं किसी से गुस्सा वगैरह होता हूँ, कोई कार्य भी वगैरह होगा, कोई मतलब गाली भी दे दे तो मैं उसे केवल एक भाषा मात्र मानता हूँ। और मतलब वी कैन से दैट कि जिस भाषा मात्र मान के ये शरीर पे ये प्रभाव वगैरह पड़ रहा है, अगर कोई मतलब बुखार भी आ जाए तो राइट नाउ मैं जस्ट ये मानता हूँ कि इस शरीर को बुखार वगैरह हो रहा है, और ये शरीर मतलब अपना नेचर इतना अच्छा है कि शरीर को मेंटेन करना जानता है। तो उसके बाद विदाउट एनी टैबलेट्स, विदाउट एनी एनीथिंग, मेरा शरीर खुद से ठीक भी हो जाता है। सो आई थॉट दैट कि मतलब हम स्वयं को ये मान के, मैं मान के, ये बोलने के अलावा अगर हम ये मानेंगे कि ये शरीर ये कार्य कर रहा है, ये शरीर वो कार्य कर रहा है, ये शरीर ये सोच रहा है, तो इट विल बी इफेक्ट। आई थिंक अष्टावक्र गीता में भी बोला है कि यू आर नॉट द बॉडी एंड द बॉडी इज नॉट योर्स। या मे बी। लाइक एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है ना, उस पर भी एक अलग क्लास हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो। कर दीजिए।
अब वो बहुत लंबा चलेगा, डार्क नाइट ऑफ द हाँ सोल। वो कल कल कौन सा क्लास लेने वाले, कल कर दो। कल अहंकार को समझे क्या, कल फिर से थोड़ा, हाँ, कल और अहंकार मूवी। वो को भी डीप में बाकी है। समझेंगे। हाँ कल वो कर दो आज फिर। मेडिटेशन में एंड करेंगे ना? चलो अभी बिल्कुल मेडिटेशन करवाओ बिल्कुल, आधा मेडिटेशन घंटे में बाद। किया जाए। हाँ, यस यस यस। और दूसरा ओके। चीज है कि सबसे बड़ा टॉपिक है ईगो। इसको पूरा समझना नथिंगनेस। और ज्यादा। मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ। जिसको ईगो ज्यादा है वो ज्यादा बोलते हैं क्या? जो लोग ज्यादा बोलते हैं उस ईगो का और उसके साथ कनेक्शन क्या रहता है? हाँ, वो बहुत रहता है। देखिए, वो बताना चाहता है कि हाँ, मैं हूँ, मैं बोल सकता हूँ। कोई भी तुरंत बताना चाहता है। उसको लगता है कोई बोलने से पहले मैं बोल दूं, ताकि मेरी यहाँ पर मेरी वैल्यू बन जाए। हाँ, ऐसा ऐसा। हाँ इसीलिए बिल्कुल। मैंने पूछा। तो बड़ा जबरदस्त चीज है वो, जानते हैं। एक चीज बताते हैं, ईगो एक ऐसा चीज है कि अगर आप ध्यान में, अगर बहुत अच्छे लेवल पे चले भी जाते हैं ना, मान लीजिए उतना भी हाईएस्ट नहीं, तो अब पता है ईगो क्या करेगा, यहाँ पे क्या गेम खेलेगा। अब तुम बहुत कुछ जान लिए, अब तुमको बहुत चीज आभास हो रहा है, अब तुम छोड़ दो इसे। बहुत जबरदस्त गेम खेलता है ईगो। खेलता है कि नहीं वो? हाँ। बहुत बहुत। पता नहीं अब क्यों थोड़ा शांत रहने का मन बहुत कर रहा था अभी। अभी बिल्कुल, ऐसा अब करो, साइलेंट अब रहिए। सबको मेडिटेशन कुछ करवा लो, सब शांत हो जाओ। बिल्कुल, चलिए, आई एम रेडी। लेट के भी कर सकते लाइक हैं। कल की तरह, कल बहुत अच्छा लगा था। हेलो। हेलो। हाँ, लेट के भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा मेडिटेशन लेट के करने में बेनिफिट है या बैठ के? बैठ के। वो डिपेंड करता है, एक मतलब योग कंफर्ट निद्रा, जोन कैसा है? ये सब। चलिए, आई एम रेडी। अवेयरनेस मेडिटेशन भी होता है ना, जैसे निरीक्षण करना हर एक चीज को। हाँ हाँ, वो तो बाद में से बताइएगा। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे। परसों डार्क नाइट ऑफ द सोल का बात करेंगे, हम जो आत्मा की अंधेरी रात और कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी का। देखिए, अब साइलेंट हो जाइए, ठीक है। मौन, और अपने में खो जाइए। चलिए। बिल्कुल। लाइक मैं अभी कुछ बातें भी बोलूंगा, आप बस बिल्कुल। शांत जगह पे बैठ जाओ। हम आंखें बंद करके सुन रहे हैं, आप बोलो। रुकिए रुकिए, एक सेकेंड हो, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हो हाँ, जाने मैं दीजिए। 1 मिनट चुप हो जाता हूँ मैं। आप प्रिपेयर हो लो। चलिए, लेट्स स्टार्ट। माइक म्यूट कर देते हैं। सांस लेना, जो 4-5 बार आप सांस ले सकते हो रिलैक्स होने के लिए। जब मानव चक्षु ब्रह्मांड के महाअंधकार में डूबता है, तो उसे उन सत्यों का एहसास होता है जो एक व्यक्ति के सोच और समझ से परे होती है। अब आप रमन महर्षि की उस बात पर विचार कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, जब वो बोले बोले थे कि उसी रास्ते पे आपको सेल्फ, अपना जो आत्मा है वो मिलेगा, जिस रास्ते से इगोइज्म अराइज होता है। लाइक जहाँ पे मैं प्रकट होता है, वहीं पे सेल्फ अपना घर बनाया होता है। जब आंखों की पलकें बंद होती हैं, तो मानव चेतना उस अंधकार को महसूस करता है जो पूरे समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होता है। वो पल जब शरीर मिट जाता है,
वो पल जब पंच इंद्रियों का ऊर्जा निष्क्रिय हो जाता है, वो पल जहाँ पर मैं नाम का अहंकार ब्रह्मांडीय अंधकार में विलीन हो जाता है। एक एक ऐसी शाश्वत शांति जो ब्रह्मांड की महाशून्यता का एहसास करवाती है। जब आप लोग इस शांति का एहसास करोगे तो पाओगे कि भूलोक में चल रहे जो लोग जो हलचल और भागदौड़ में लगे हुए हैं, ये अनित्यता के जो रेस में लगे हुए हैं, उनको बस वो मृत्यु की महागहराई में पहुंचा रही है। वो लोग ये नहीं जानते कि वो कर क्या रहे हैं। वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि शाश्वत शांति आखिर है क्या, और ये उनको क्यों चाहिए। पर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इन बातों से जागृत हो चुके होते हैं कि ये संसार अनित्य है। अब आप कुछ देर उस महाशून्यता का एहसास करो, जो आंखें बंद करने के बाद जो शून्यता प्रकट होता है, जो अंधकार, उसमें डूब जाओ। अब मैं कुछ मिनटों तक मैं चुप ही रहता हूँ। इसी कविता के माध्यम से आप आंखें मत मत खोलना। ये कविता फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो 2 दिन पहले मैंने दोहराया था कि अंधेरों के इस जहान में चंद पल का ये नूर है कैसा, सतत चलते इस काल चक्र में जन्म मरण का ये दस्तूर है कैसा, वो जो खुद चलकर आया था अब जाने को मजबूर है कैसा, मजबूत पहाड़ था जो कल तक देखो आज चकनाचूर है कैसा, इतनी फसादें करके भी दुनिया में ये ऊपर वाला मशहूर है कैसा, वो आंख जो कभी सूख गई थी आज उनमें फिर ये सिंदूर है कैसा। ये इगोइज्म को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। मजबूत पहाड़ था जो कल तक देखो आज चकनाचूर है कैसा। अब आप बड़ी बड़ी कोमलता के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हो। साइलेंस को एक्सपीरियंस किया गया आपने?
हेलो। हेलो नलेश, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, आ रही है। आ रहे हैं, आ रहे हैं। लाइक कविता, मैं बोलता हूँ ना कि लिटरेचर पोएट्री आप ये सब रीड करोगे तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। फिलोसफी, लिटरेचर, पोएट्री। ये क्लास करने के बाद जब मैं सोने जाता हूँ तो सुबह एक अलग ही ऊर्जा होती है। हेलो। 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 कल हम फिर से ईगो के विषय में बात करेंगे। ये कविता मैंने ग्रुप में भेजी है एक्चुअली। ठीक 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 ठीक। बहुत जबरदस्त आया हुआ। ऐसा लग रहा था ना कि आप बोलते जाइए और डूबते जाए। हाँ, अगर मैं इसे वीडियो करके सॉन्ग डाल के मतलब म्यूजिक दे रहा हो गया, ऐसा है। हाँ, आप ऐसा एक बना ही लो तो हम प्ले करके हाँ। बैठ। हाँ, ऐसा कुछ बना सकते हो आप। ईयरफोन लाइक ब्लूटूथ लगाकर आराम से सुनते जाए। इसके बैकग्राउंड में ना बहुत अच्छी म्यूजिक लगाई है तो पीसफुल मतलब लगे कि हाँ। कल हम डार्क नाइट ऑफ द सोल, नहीं तो वो ईगो को लेकर जो बात रह गई उसको हम डिस्कस करेंगे फिर से। तो देखिए अभी मैं एंड करना चाहूंगा यहाँ पे। यस। क्यों- क्योंकि ज्यादा बात करना भी अच्छा नहीं रहता ना, इंटेलेक्चुअल नहीं, डिबेट्स बीच में कितने। अपना मेडिटेशन ही करवाना तो बोलने का मन भी नहीं हो रहा, और साइलेंस जो है ना, सुन वही रहे वही घुंघुर की फ्लो के आवाज स्टेट में नहीं हूँ। रहती ना, फ्लो में रहते हैं ना। सेशन एंड करते हैं, कल मिलते हैं। है ओके। ना? हाँ, गुड गुड नाइट। नाइट एवरीवन। बहुत मैं अच्छा रिकॉर्डिंग भेज सेशन है। देता हूँ। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। शुभ रात्रि।